किसान दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्चाई से अवगत करवाना चाहता हूं कि जो बहुत ही कड़वी सच्चाई है और जिसने हमारे जीवन को भी बर्बाद किया है, हमारी खेती को भी बर्बाद किया है और मैं खुद उसमें शामिल रहा हूं। मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद करीब 15 साल तक नामी गिरामी पेस्टिसाइड कंपनीज़ में काम करता रहा हूं, मल्टीनेशनल्स में काम करता रहा हूं। किसानों को जानकारी दे करके उनको हम कीटनाशक, फंजीसाइड्स या वीडिसाइड्स भी बेचते रहे हैं। जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा भी अपने टारगेट पूरे करने के लिए बेचते रहे हैं। कंपनियां ये सब तरह का जहर बेचने के लिए हर साल अपने टारगेट रखती हैं, उन टारगेट्स को बढ़ाते चली जाती है। वो टारगेट कंपनीज के स्टाफ के लिए भी होता है, वो टारगेट डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए भी होता है, जो रिटेल करते हैं डीलर्स उनके लिए भी होता है। और ज़रूरत नहीं है फिर भी टारगेट पूरे करने के लिए रिटेल करने वाले या डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी वाले वो चीज़ें आपको देते चले जाते हैं, वो जहर आपको देते चले जाते हैं, क्योंकि उनको बेचने के पीछे उनके लिए उनके ऊपर लालच होता है। उनके लिए कैश गिफ्ट, उनके लिए देश विदेश के टूर, थाईलैंड, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूरोप, इन देशों के उनको टूर लगवाए जाते हैं। इसके साथ उनको सोने के सिक्के, सोने के गहने दिए जाते हैं। इस तरह के लालच में आकर के अगर ज़रूरत नहीं है तो भी, या आपको किसी और की ज़रूरत है तो कोई डीलर आपको कोई दूसरा आइटम दे देता है, तो भी आपको डीलर शुरू में एक दवा होती थी, बाद में 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई और फिर बड़ी बड़ी पोटली बांध करके देने लग गए कि इनमें से कोई तो काम करेगी। यही जो जहर है ये हम हमारी फसलों के ऊपर डालते चले गए, मिट्टी के अंदर डालते चले गए, जिससे हमारा जीवन प्रभावित हुआ, उसके दुष्परिणाम आए, हमारे खाने के अंदर आए, हमारे लाइफ में आए। ये समस्या से जब धीरे धीरे हम ग्रसित होते गए तो मन नहीं माना मेरा। एक दिन परेशान हुए हम कि ये हम क्या कर रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी को छोड़ दिया, जहर बेचने वाली कंपनी को नौकरी को छोड़ दिया और फिर पिछले करीब 6 साल से मैं ऑर्गेनिक खेती की तरफ अपना कदम बढ़ाया। ये है मुकेश कंबोज। अंधाधुंध पेस्टिसाइड बेचने के बाद इन्हें जब अपराध बोध हुआ तो इन्होंने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का फैसला कर लिया। लेकिन हमने जब इनसे पूछा कि आखिर किसान अपनी फसलों में इतना अंधाधुंध पेस्टिसाइड क्यों छिड़कते हैं, तो सुनिए इनका जवाब क्या था। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसान भाइयों, आज भी स्थिति वहीं की वहीं है। विडंबना ये है कि किसान आज इतने सालों के बाद भी जागरूक नहीं हुआ है और इस जहर का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आप सीधा जाके जहर बेचने वाले जो रिटेलर हैं उनसे ही जाके अपने खेत में क्या डालना है ये पूछते हो। उसको ज्ञान नहीं है, उसको केवल क्या करना है, अपना टारगेट पूरा जो कंपनी ने सेट किया है या उसने अपना सेट किया है किसी लालच में आकर के, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए वो आपको एक की बजाय 4 या 5 दवाएं आपको वो पोटली में बांध कर दे देता है। लेकिन किसान भाइयों, मैंने जैसा पहले आपको बोला था कि किसान भाई कहाँ जाते हैं, सीधा एक रिटेलर के पास, जिनके पास कृषि के बारे में, जिसने कभी खेत भी नहीं देखा, वो ज्ञान भी नहीं है, फिर भी हम उनसे जाके पूछते हैं कि इस दवा का इस्तेमाल कैसे करना है। हमें हमारी ये आदत छोड़नी पड़ेगी। आपको अगर पूछना है तो आप जाइए और पूछिए अपने कृषि विकास अधिकारी से, अपने बागवानी विकास अधिकारी से। और आज हमारे जैसे आपको सर्टिफाइड कंसल्टेंट भी मिलेंगे, आपको सर्टिफाइड ट्रेंड जो है लोग भी मिलेंगे जो आपको खेती के बारे में सही जानकारी देंगे, जिनका किसी भी प्रकार का जहरीले पदार्थों को बेचना या उनको बढ़ावा देना उनके साथ उनका किसी प्रकार का संबंध नहीं है। उनसे पूछ करके ही, जैसे आप अपने शरीर के लिए एक दवाई लेनी हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसी तरह से आप सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाइए। उससे पूछने के बाद ही जिस चीज़ की ज़रूरत है आप सिर्फ वही जा करके ही रिटेलर से लीजिए और उसका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर ही और जितना ज़रूरत है उतना ही कीजिए। धीरे धीरे आपको अपने आप इन रसायनों से छुटकारा मिलता जाएगा। लगातार रासायनिक खाद और कीटनाशक छिड़कने के बाद फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी सुन लीजिए। जैसे जैसे आप ज़्यादा जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, ज़मीन दूषित होती जा रही है, तो उससे आपकी फसल के अंदर जो कीट हैं या बीमारियां हैं वो और बढ़ती जा रही हैं, और उनको ख़त्म करने के लिए फिर से हम जाके और ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। और इनके इस्तेमाल से एक बार आपको व्याधि से छुटकारा मिलता है, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर से आप उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, जिस कारण आप उससे बाहर ना निकल करके अपनी फसल को बचाने के चक्कर में अपनी मिट्टी को ही कमज़ोर करते जा रहे हैं, अपने खेत को आप दूषित करते जा रहे हैं, और ये कीट और व्याधियाँ दूसरी तरफ बढ़ती जा रही हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसका हल क्या है। सबसे पहले किसान भाइयों, कि हमें फिर से हमारी मिट्टी के अंदर जो दूषित
जो वातावरण हो, जो मिट्टी का दूषितपन है, उसको ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के लिए अगर आज आप नहीं कर सकते, पूरी तौर से नहीं कर सकते, तो कम से कम मैं ये कहूँगा कि आप इसको शुरुआत कीजिए एक, कि आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कीजिए, हरी खाद का इस्तेमाल कीजिए। आप इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल रहते हैं, आपकी फसल के जो अवशेष हैं, वो आपकी पराली हो, तूड़ी हो, सब्जियों के अवशेष हो, बागों की टहनियाँ हो, बागों की कटिंग हो, किसी भी प्रकार का अवशेष हो, इवन कि अगर आप खेत के अंदर घास भी हुए हैं तो उनके भी अवशेष हों, उन सब अवशेषों को आप खेत के अंदर ही वापस डालिए। उसके साथ आप जीवाणुओं को भी डालिए, ताकि वो जीवाणु उन अवशेषों को गला करके उनसे खुराकी तत्व आपकी फसल के लिए पैदा करें, आपकी मिट्टी के अंदर जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाएं, आपकी मिट्टी के अंदर पानी को सोखने की क्षमता को बढ़ाएं, आपकी मिट्टी के अंदर हवा का संचार बढ़ाएं, आपकी मिट्टी के अंदर वो केंचुए जो हैं उनकी गिनती बढ़ाएं। इस सब से जब आपकी मिट्टी स्वस्थ होनी शुरू हो जाएगी तो उससे आपकी फसल के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। फसल के अंदर तंदुरुस्ती आएगी, फसल के अंदर कीटों के प्रति सहनशीलता बढ़ेगी, बीमारियों के प्रति सहनशीलता बढ़ेगी, मिट्टी के अंदर पनपने वाले जो अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं उनके प्रति भी सहनशीलता बढ़ेगी। जब ये सब होगा तो आपको इन जहरीले पदार्थों की आवश्यकता भी कम पड़ेगी, कि जरूरी नहीं आपको यही जहरीले पदार्थों को ही डालना है। आज बाज़ार में भी नेचुरल प्राकृतिक ऑर्गेनिक उत्पाद अवेलेबल हैं और आप खुद भी बहुत सारे प्राकृतिक उत्पादों को तैयार कर सकते हो। उनको करने के लिए आप जो ट्रेंड लोग हैं उनसे सीखिए, उनसे पूछिए, कि अपने ट्रेंड किसानों से पूछिए और सीखिए और उनका इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको रासायनिक जहरीले पदार्थों की आवश्यकता कम से कम पड़े और धीरे धीरे आप इनसे दूर होते चले जाइए। तो एक दिन आपको इनको आप बिल्कुल अपने खेत से बाहर भी कर पाएंगे और फिर से यही हमारी मिट्टी भी शुद्ध होगी, हमारा वातावरण शुद्ध होगा, हमारा खाना शुद्ध होगा और हमारे जीवन के अंदर ये जो व्याधियाँ आ चुकी हैं, जो बीमारियाँ आ चुकी हैं, हमें इनसे छुटकारा मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।